Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. द्वारका रानी के इस डरावने ख्वाब को क्या तोड़ पाएंगी रानी गौतमा और हरकू रानी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। हरकू बाई साहिब और गौतमा रानी दोनों देख रही हैं अहिल्या देवी को। उसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि मालेराव ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि जो कोई भी आई सुनना पसंद नहीं करेगी। कोई भी आई अपने बच्चे के साथ राजनीति नहीं खेलती है, उसके लिए सारे बच्चे समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ये चीज जो अहिल्या देवी को कष्ट दे रही थी वो हरकू बाई साहिब और द्वारका रानी भी फील कर रही थी। मगर बातों बातों में उनके दिमाग में एक बात आई कि आखिर मालेराव के दिमाग में ये बातें आ कहां से रही हैं। और तभी हम देखते हैं द्वारका रानी को जो एक ऐसा सपना देख रही है जिसमें सिर्फ तबाही ही तबाही है। तो क्या जो मेरा सवाल है वो आप लोगों को भी महसूस हुआ कि दोनों रानियां क्या अहिल्या देवी और उसके परिवार को बचा पाएंगी, अपने परिवार को बचा पाएंगी? चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वैसे तो गौतमा रानी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हमने देखा उन्होंने हरकू बाई साहिब से ये बातें शेयर की कि मैंने जो गलती की है वो अहिल्या को ना भुगतनी पड़े, जबकि वो भुगत भी रही है और इस बात से गौतमा परेशान भी है। मगर जो खंडेराव कर रहे हैं वो सेम टू सेम कर रहे हैं जो गौतमा ने खंडेराव के साथ किया। तो ये गलती का एहसास तो उनको है, मगर उस गलती के खामियाजे जो भुगतने पड़ रहे हैं वो उनको डरा रहे हैं। हमने देखा उस सीन में जहां पे द्वारका अपना जो पूरा का पूरा जो उन्होंने ख्वाब देखा है, जो सपना देखा है, जमुना बाई को बताती है। यहाँ पे जमुना बाई थोड़ी सी बदली हुई दिखी दोस्तों, क्योंकि आपको अगर याद होगा जब अहिल्या देवी छोटी थी तो ये जो भाषा जमुना बाई ने बोली है, यानी कि जमुना जो उनकी सर्वेंट है उसने बोली है कि बच्चा है, बच्चा क्या कर लेगा, ये भाषा उस समय द्वारका रानी ने कही थी जमुना को कि ये तो बच्ची है 9 साल की, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मगर तब जमुना ने समझाया था कि ये बच्ची है मगर कम नहीं है, ये बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। मगर अब करैक्टर उल्टा हो गया है। अब जमुना ये बात कह रही है कि मालेराव बच्चा है, कैसे ये छोटी छोटी बातों से क्या कर लोगे आप। यहाँ पे अब लगता है द्वारका रानी पूरी तरह से समझ चुकी है कि बच्चे को ही सबसे पहले निशाना बनाओ ताकि माँ बाप पे असर हो और माँ बाप अलग हो जाएं, जो वो शुरू से ही ट्राई करती आ रही है। तो ये जबरदस्त वाला ख्वाब देखी बैठे हैं, भयानक वाला, जिसमें तबाही ही तबाही है। तो गौतमा रानी जो जानती है द्वारिका को, हरकू बाई साहिब जो जानती है द्वारिका को, क्योंकि हरकू बाई साहिब गौतमा से भी ज्यादा जानती है, क्योंकि उन्होंने हर पल देखा है कैसे द्वारका रानी ने अहिल्या देवी को दुखी करने के लिए अपने हथकंडे अपनाए हैं। तो अब ये सारी चीजें जब उनके सामने हैं, जब वो ये सोच सकती हैं कि वाड़े में कौन है ऐसा जो मालेराव को ऐसी गलत शिक्षा दे सकता है, तो वो नाम तो तुरंत आ जाना चाहिए दिमाग में कि वो सिर्फ द्वारका बाई ही हो सकती है, क्योंकि किसी नौकर में ऐसी या दास दासी में ऐसी कोई हिम्मत नहीं हो सकती है। कोई ऐसा बड़ा ही करेगा तभी मालेराव के दिमाग में ये बातें आएंगी, क्योंकि मालेराव तो वैसे भी दास दासियों को कुछ समझता नहीं है। तो ये सारी जो गलत शिक्षा है वो कहां से आ रही है? अगर आज इस बात को लेकर उन्होंने डायलॉग शेयर किया है एक दूसरे के साथ, ये आ कहां से रहे हैं, राजनीति जैसे बड़े बड़े शब्द मालेराव के दिमाग में, तो जब ये बात शेयर की है तो उसकी एंड तक भी पहुंचेंगी। उसके कह सकते हैं कि उसके एंड जो जहां से बात शुरू हो रही है, जहां से मालेराव के दिमाग में पड़ रही है, वहां पे जरूर पहुंचना चाहिए। और मुझे लगता है कि पहुंचेंगी, देर सवेर सही, मगर ये पहुंचेंगी जरूर। नहीं तो गौतमा रानी और हरकू बाई साहिब का इतना समझदार होने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो घर के अंदर ही द्वारका बाई साहिब को ना पकड़े और ना उनको समझाएं अपने सख्त शब्दों में, जैसे वो पहले समझा दिया करती थी जब उनको एहसास हो जाता था कि द्वारका ने क्या गलत किया है, ताने में या किसी भी तरीके से मीठी भाषा में गौतमा द्वारका को एक तरह से बता देती थी कि मैं हूं जिसका यहाँ पे चलता है सिक्का और तुम अपने षड्यंत्र खेलना बंद कर दो। तो अब गौतमा को वैसी गौतमा बनना पड़ेगा, नहीं तो द्वारका रानी ऐसे ही छोटे छोटे षड्यंत्र करके बड़ा धमाका कर सकती है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।